हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल एक छोटी सी मैराथन या फिर कह लीजिए मास्टर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपका अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम अवनी बाबू कहते हैं, इनके बारे में हर चीज़ जीरो से लेकर अनंत तक हर चीज़ बिल्कुल बताएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करके एक एक पॉइंट जहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले होंगे। ये केवल एक वीडियो होगी और इस वीडियो में हजारों क्वेश्चन बन रहे होंगे और अवनींद्रनाथ टैगोर का जितना भी चैप्टर है, मतलब जितना भी इनके बारे में क्वेश्चन बनने वाले होते हैं या फिर पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, तो आपको यहीं पर एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक बार बार पढ़ना है, 2 से 3 बार वीडियो देखनी है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट की होगी। तो आपको हर चीज़ यहीं पर मिल जाएगी और बहुत अच्छे से समझना है कि हम जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करते हुए चलना है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से सभी तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि अपनी क्लास एकदम धुआंधार तरीके से बढ़ा सकें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है। देखिए, पॉइंट दिया हुआ है अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अवनी बाबू कहते हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है अवनी बाबू किसको कहते हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। इसमें दिया है इनका टाइम पीरियड 1871 से लेकर 1951 का है। 1871 में जन्म होता है, मृत्यु होती है 1951 में। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात। अब चलते हैं इनके अंदर की बात, जानते हैं कि क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है, कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, दे रहा है पॉइंट जन्म के बारे में। इनका जन्म कब होता है, तो याद रखना है इनका जन्म 7 अगस्त 1871 को इनका जन्म होता है, ये दिमाग में रखना है। कहाँ होता है जन्म, शॉर्ट में लिखते हैं, जोरांस्को के कोलकाता में होता है। ये कहाँ पड़ता है, आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, जन्म की बात की जाए तो 7 अगस्त 1871 को जोरांस्को कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। ठीक इसी तरह मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कब होती है, 5 दिसंबर। कब होती है मृत्यु, 5 दिसंबर 1951 को होती है। कहाँ पर, कोलकाता में होती है। ठीक है, जन्म भी कोलकाता के जोरांस्को में, मृत्यु कोलकाता में। ठीक, ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं तो पूछा जा रहा है इनकी पत्नी कौन थी, इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो याद रखना है, जिसको पता हो जल्दी से छापो। इनकी पत्नी का नाम था सुहासिनी देवी। क्या नाम था, सुहासिनी देवी था। ठीक, पिता कौन थे, पिता थे गुणेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, गुणेंद्रनाथ टैगोर। जल्दी से फटाफट से बताइए चाचा कौन थे। जो हेडिंग आपको सामने दिखती जाए आप तुरंत अपना छापते जाइए और अपना आकलन करते जाइए कि आपको कितना याद है, कितना ज़रूरत है याद करने की। ठीक, चाचा कौन थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर इनके कौन थे, चाचा थे। ठीक, याद रखना है। पूछा जाएगा, आगे बढ़ते हैं, पत्नी हो गई, पिता हो गए, चाचा हो गए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दे रहा है बहन। बहन कौन थी, तो याद रखना है बहन कौन थी, तो ये सुनैना देवी। सुनैना देवी कौन थी इनकी, ये बहन थी। ठीक, और सुनैना देवी जो है ना, ये भारत की प्रथम महिला चित्रकार हैं। भारत की प्रथम महिला चित्रकार हैं, ये भी दिमाग में रखना है। बड़े भाई कौन थे, तो याद रखना है गगनेंद्रनाथ इनके बड़े भाई थे। कौन थे, गगनेंद्रनाथ इनके बड़े भाई थे। ठीक, ऐसे ही दिया है शिष्या कौन थी, तो इनकी शिष्या थी रानी चंदा। क्यों, कौन थी,
रानी चंदा इनकी शिष्या थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रमुख शिष्य पूछा जाता है, इनका प्रमुख शिष्य कौन है? तो बहुत अपने फेमस कौन, नंदलाल बसु। नंदलाल बसु इनके शिष्य हैं और इनकी एक आत्मकथा है जो पूछा जाता है, जोड़ा साकारो धारे। क्या है? जोड़ा, चलिए आत्मकथा पूछी जाए कौन है तो सुन लीजिए, जोड़ा साकारो धारे, ये अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने पीछे से बताया अभी, ये चीज़ें आपको फैक्ट वाली याद होनी चाहिए। जन्म, मृत्यु, पत्नी, पिता, चाचा, बहन, बड़े भाई, शिष्या, प्रमुख शिष्य, आत्मकथा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन खूब दम से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। पिछला एग्जाम उठाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इनकी कुछ फैक्ट वाली चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, केवल बोलेंगे, आपको सुनना है। ठीक है, भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास का प्रारंभ बंगाल शैली से होता है। ठीक है, भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आपके बंगाल शैली से होता है। और बंगाल शैली के संस्थापक कौन थे? जो बंगाल शैली के संस्थापक हैं वो कौन थे? तो यही आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ये याद रखना है। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होती है? तो ये कोलकाता संस्कृत विद्यालय में होती है शिक्षा। ठीक है, और बाद में ये 1890 ईस्वी में कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला ले लेते हैं, जहां इन्होंने यूरोपीय शिक्षकों जैसे गिलहार्डी हो गए जो कि इटालियन थे, मतलब इनसे, जो गिलहार्डी थे ना, इनसे इन्होंने पेस्टल की शिक्षा ली थी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि मतलब गिलहार्डी से इन्होंने किसकी शिक्षा ली? तो पेस्टल की, जिसमें तेल रंग, जल रंग इनका प्रयोग करना इन्होंने सीखा। और फिर एक ब्रिटिश कलाकार थे चार्ल्स पामर, इनसे इन्होंने रेखा चित्र बनाने का प्रशिक्षण लिया। ये दोनों पूछा जाता है, हम थोड़ा सा लिखकर बता देते हैं। पहला हो गया गिलहार्डी, दूसरे हो गए कौन? चार्ल्स पामर। ठीक है, गिलहार्डी से इन्होंने किसकी? पेस्टल शिक्षा ली, पेस्टल तेल रंग जल रंग की। और बाद में जो दूसरा आया आपका पामर, इनसे इन्होंने रेखा चित्र की शिक्षा ली है। ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो 1901 से 1902 ईस्वी में जापानी चित्रकार, एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं, चलिए हम क्या बोल रहे हैं अच्छे से समझिएगा। ठीक है, लिख लिख कर हर चीज नहीं बताई जा सकती, केवल बोल सकते हैं, फैक्ट लिख सकते हैं। 1901 से 1902 ईस्वी में जापानी चित्रकार योकोहामा ताइकान और हिशदा से वास्प पद्धति के जानकारी प्राप्त की और बाद में ओकाकुरा 1902 से 2 में इनसे संपर्क कर जापानी शैली में सुधार किया। ठीक है, और 1905 से 1907 ईस्वी में उमर खय्याम की श्रृंखला के साथ ही विरही यक्ष और गणेश जननी जैसे चित्रों का निर्माण जो है कौन सी पद्धति में? वास्प पद्धति में किया था। ठीक है, देखिए हम कंटिन्यू बोलते रहेंगे, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप पीछे से थोड़ा सा मतलब पॉज करके फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है, छोटी सी क्लास में ही हर चीज़ कंप्लीट करवानी है। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने यूरोपीय, चीनी, जापान की कला के सम्मिश्रण से बंगाल शैली को जन्म दिया है। कहाँ से? चीनी, जापान और यूरोपीय, मतलब इन सब कलाओं के मिश्रण से कौन सी शैली इन्होंने निकाली? इन्होंने बंगाली शैली का फिर यहाँ पर सूत्रपात किया। ठीक है, आगे भारतीय चित्रकला में नई चेतना और नवीन अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति के कारण इन्हें भारतीय चित्रकला का पितामह कहते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं? भारतीय चित्रकला का पितामह कहा गया। और अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पदम माहेश्वरी ने लिखा है, एक कोटेशन, उसको सुन लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, इनके बारे में पदम माहेश्वरी ने लिखा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का, यहाँ लिख देते हैं, इन्होंने लिखा है अवनींद्रनाथ
अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है, भारतीय चित्रकला में, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है, चित्रकला में वही स्थान है, वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में, जो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का, ये किसने कहा है, याद रखना है, बहुत फेमस कोटेशन है और पूछा भी जाता है। तो ये कहा है पद्म माहेश्वरी ने लिखा है, ठीक है, किसके बारे में, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है। और ईवी हैवेल की प्रेरणा से ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय शैलियों और चित्रों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया था, ठीक है, ये भी याद रखना है, किसकी प्रेरणा से, ईवी हैवेल। और अजंता पहाड़ी वह मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब क्या बोला जाएगा, हाँ, अजंता पहाड़ी और मुगल शैलियों का अध्ययन कर इन्होंने बुद्ध चरित्र और कृष्ण चरित्र, इन पर चित्र श्रृंखला भी तैयार की है, जिसमें प्रमुख चित्र जो है ना वो बुद्ध का जन्म है और बुद्ध और सुजाता है, ठीक है। और बुद्ध और सुजाता व गीत गोविंद का चित्रण जल रंग से इन्होंने ही किया है, ठीक है, याद रखना है। और अवनी बाबू पटना और जयपुर के चित्रकारों के साथ काम करते थे और इनके द्वारा मतलब चित्र जो है ना, इनके जो चित्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है वो कलकत्ता महाविद्यालय में बनाया गया कच देवयानी का चित्र है, ठीक है, याद रखना है, कौन सा, कच देवयानी का चित्र है। और हैवेल के प्रयासों से 1898 ईस्वी में, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, हैवेल के प्रयासों से 1898 ईस्वी में उन्हें कलकत्ता विद्यालय में उप प्राचार्य का पद मिला। कब, 1898 में, कहाँ पर, कलकत्ता में उप मतलब प्रधानाचार्य का पद मिला। और 1905 से 15 तक ये यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पे रहे, ठीक है, याद रखना है। और अवनी बाबू 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, भारत माता जो कि वॉश पद्धति में बनाया गया चित्र है, जिसे सिस्टर निवेदिता ने भारत माता की संज्ञा दी थी। वैसे तो ये बंग माता के नाम से बनाया था, लेकिन जो सिस्टर निवेदिता थी उन्होंने इसको भारत माता की संज्ञा दी थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। और अवनींद्रनाथ का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम मतलब अवनींद्रनाथ का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है, तो ये याद रखना है आपको, ये है शुक्ला भी शारे, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। तो अवनींद्रनाथ मुखौटा या फिर कार्टून से सामाजिक बुराइयों को उजागर मतलब करते थे, ठीक है। और अवनींद्रनाथ के चित्र शाहजहां के अंतिम दिन की प्रशंसा किसने की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा हमने बोला था अभी, हाँ, शाहजहां के अंतिम दिन, शाहजहां के अंतिम दिन किसका है, ये पहली बात। ये जो चित्र है ये किसका है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है। और इसकी प्रशंसा किसने की है, इसकी प्रशंसा अपने तेल वाले भाई साहब राजा रवि वर्मा ने की है, ठीक है, याद रखना है। और अवनींद्रनाथ के चित्रों की शैली कैसी थी, ये पूछी जाती है, शैली कैसी थी, तो समन्वयवादी शैली थी। इनकी शैली कैसी थी, तो इनकी शैली समन्वयवादी शैली थी, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। और अवनींद्रनाथ चित्रों के लिए कार्टेज पेपर इंग्लैंड का प्रयोग करते थे। ये चित्रों के लिए किस पेपर का यूज करते थे, तो ये कार्ट्रेज पेपर का यूज करते थे, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड से मंगवाया जाता था। और अवनी बाबू ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा के लिए 32 चित्र बनाए थे। तो चित्रांगदा के लिए इन्होंने कितने बनाए थे चित्र, 32 चित्र बनाए थे, ये याद रखना है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ की मृत्यु पर अवनींद्रनाथ ने, जब रविन्द्रनाथ की मृत्यु हो जाती है तो अवनींद्रनाथ ने महाप्रयाण नामक चित्र बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, महाप्रयाण नामक चित्र बनाया था। और 1941 में बनाया था, कब बनाया था,
41 में बनाया था और इस चित्र को बनाने के बाद उन्होंने अपनी तूलिका त्याग दी थी, मतलब इन्होंने कहा अब हम कोई चित्र नहीं बनाएंगे। और अवनींद्रनाथ टैगोर को बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार किसको कहते हैं? तो याद रखना है किसको कहते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने मुगल श्रृंखला को वॉश टेक्निक से बनाया है। इन्होंने मुगल श्रृंखला को किससे बनाया है? तो वॉश टेक्निक से। और अवनींद्रनाथ द्वारा बनाई गई कार्टून कुटुंब की कृति काष्ठ से निर्मित है। ये भी पूछा गया है, कुटुंब कार्टून की जो कृति है वो किससे निर्मित है? तो ये काष्ठ से निर्मित है। और उल्लू मतलब काष्ठ से निर्मित है, इसमें उल्लू को दिखाया गया है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और ये सुरक्षित कहाँ है? नई दिल्ली में इसको सुरक्षित किया गया है। अवनींद्रनाथ की लगभग 29 पुस्तकों की रचना की है। इन्होंने लगभग कितनी पुस्तकों की रचना की है? लगभग 29 पुस्तकों की रचना की है। और क्या बोलेंगे, चलिए इसको हटाइए, आगे बढ़ते हैं। आगे है पूछा जाता है भारतीय शिल्प के सड़ंग इन्होंने कब बनाया? 1914 में बनाया था। ठीक है, लिख देते हैं, ये बहुत गर्मी है, चलिए लिख देते हैं कि भारतीय शिल्प के षडंग कब का है? ये 1914 का है। ठीक है, और भारतीय शिल्प परिचय कब लिखा? भारतीय शिल्प परिचय कब लिखा? ये 1909 में। राज कहानी कब लिखा है? राज कहानी कब लिखा है? तो ये मतलब बंगला साहित्य है। ये राज कहानी क्या है? बंगला साहित्य है। ऐसे ही अवन ठाकुर किसके लिए लिखा है? अवन ठाकुर ये बच्चों के लिए लिखा है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, हाँ, पूछा जाएगा भारतीय शिल्प के सड़ंग पुस्तक कब लिखी गई? 1914 में। भारतीय शिल्प परिचय कब लिखा गया? 1909 में। राज कहानी जो है ये बंगला साहित्य के लिए है और अवन ठाकुर बच्चों के लिए लिखा गया है पुस्तक। ठीक है, और शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष 1920 ईस्वी में बने थे। कब? 1920 ईस्वी में। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। और शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखना है, कहाँ? शांति निकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे चलते हैं। तो अब आता है आगे अवनींद्रनाथ के जो 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं? पूछ लिए जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, हाँ, आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक है NAS, एक सेकेंड, ट्रिक भूल रहे हैं, NA, हाँ ट्रिक ये है, एक सेकेंड, ऐसे नहीं है ट्रिक, चलिए इसकी एक ट्रिक है नाच शैल पर। नाच शैल, ना से हो गया नंदलाल बोस। ठीक है, चा से याद रखना है, मतलब ये बड़ा अकडंडा जो है ना, इससे आ गया आपका असित कुमार हलदार। और चा को CH लिखते हैं ना, चा से याद रखिए क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। ठीक है, और फिर शैल से याद रखिए शैलेंद्रनाथ डे। ठीक है, इस तरह से इसकी ट्रिक है। नाच शैल पर, ना से हो गया नंदलाल बोस, और बड़ा आ का डंडा लगा है उससे असित कुमार हलदार, शैल से हो गया शैलेंद्रनाथ डे और क्षितिंद्रनाथ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पूछा जाएगा चित्रों के प्रमुख इनके विषय क्या थे। तो इनके जो मतलब चित्रों के विषय थे प्रमुख, वो थे इतिहास के बारे में लिखा है इन्होंने, और इतिहास के बारे में बनाते थे, पौराणिक,
और साहित्यिक होते थे। ठीक है, ये सब थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कुछ चित्र श्रृंखलाएं हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे बुद्ध चरित्रम हो गया, बुद्ध चरितम हो गया, बुद्ध चरित्र, चरितम कुछ भी आ जाए, बुद्ध चरित्र हो गया, कृष्ण चरित्र हो गया, लिख देते हैं जल्दी जल्दी, बुद्ध चरित्र हो गया, कृष्ण चरित्र हो गया, उमर खय्याम हो गया, जो कि 1907 में बनता है। ठीक है, और लैला मजनू भी इन्हीं की है। ठीक है, और कौन सी है, अरेबियन नाइट्स भी है, और ऋतु संहार भी है, रामायण, महाभारत, श्री राम तथा मृग हो गया। तो ये सब जो है ना, ये सब चित्र श्रृंखलाएं किसकी है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे चलते हैं तो आगे आ रहा है मुख्य चित्र। अब देखिए, इन्होंने जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने लगभग 400 चित्र बनाए हैं। तो 400 तो हमें याद नहीं करने हैं, कुछ ही याद करने हैं, जो मुख्य हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला हो गया, जैसे अभिसारिका बनाया है इन्होंने, गणेश जननी बनाया है, शाहजहां के अंतिम दिन बनाया है, और भारत माता, सूर्य पूजा, और गांधी जी, और क्या बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर बनाया है, और महाप्रयाण बनाया है, नूरजहां, औरंगजेब बनाया है, औरंगजेब का बुढ़ापा, मतलब औरंगजेब का बुढ़ापा जिसको रखा गया है, राज्य पुस्तकालय है अपना रामपुर, वहाँ रखा गया है। और बुद्ध और सुजाता हो गया, और विरहिणी यक्ष हो गया। ठीक है, और बिल्डिंग ऑफ ताज हो गया, और बादशाह आलमगीर, शाहजहां का अंतिम यात्रा, और बस यही इतने ही हैं मोस्ट जो हमने आपको बता दिए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा तो याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया, रविंद्रनाथ हो गया, गांधी, सूर्य पूजा, शाहजहां के अंतिम दिन, शाहजहां की अंतिम यात्रा, विरहिणी यक्ष, और क्या बताया था, औरंगजेब का बुढ़ापा, महाप्रयाण, और गणेश जननी, अभिसारिका, ये सब हमने आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे, मोस्ट फैक्ट बन सकते थे आपके एग्जाम में, वो हमने आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट की क्लास में दे दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ऐसे ही छोटे 5 से 10 मिनट में कलाकारों की हमें मतलब डेली क्लास 12 बजे दोपहर को लगा दें कि नहीं लगाएं, बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो हम क्लास ये वाली लगा दिया करें, मतलब हर कलाकार को, एक कलाकार को ऐसे ही छोटी 5 से 10 मिनट की क्लास में दे दिया करें आपको। अगर पसंद आएगी तो नहीं, फालतू टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है ना, आपका ना अपना। चलिए फिर क्लास करते हैं ऑफ। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए।